नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। फेड रेट हाइक के डर के बीच क्रिप्टो करेंसी में आई गिरावट, बिटकॉइन रहा $20,000 से नीचे। इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक मर्ज के बाद ETH POW हुआ लाइव। मिड टर्म इलेक्शन से पहले अमेरिकी राजनेताओं की क्रिप्टो फ्रेंडलीनेस को ट्रैक करेगा कॉइनबेस ऐप। मर्ज के बाद बिटकॉइन कोड चेंज के एड्स पर एनवायरमेंटल ग्रुप्स द्वारा किया जाएगा और $1 मिलियन खर्च। ब्लॉकचेन लॉन्च से पहले एप्टोज लैब्स में बाइनेंस बढ़ा रहा है इन्वेस्टमेंट। वालकरी ने क्रिप्टो केंद्रित ट्रस्टों में जोड़े $74 मिलियन। हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक्स सिटाडेल XX ने जुटाए $50 मिलियन। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में आया बड़ा बदलाव। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी गिर गई क्योंकि इन्वेस्टर्स इन्फ्लेशन आउटलुक और फेडरल रिजर्व रेट के रुख पर अड़े रहे, जबकि बिटकॉइन $20,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है। यूएस स्टॉक्स में तेज शुरुआत के बाद रात भर के ट्रेड में गिरावट आई, जबकि बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त हुई क्योंकि इन्वेस्टर्स मजबूत आर्थिक आंकड़ों से चिंतित थे, जिसने फेडरल रिजर्व को अपने अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइकिंग साइकिल को कम करने का बहुत कम कारण प्रदान किया है। टेक फोकस नैस्डैक और S&P 500 दोनों में परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लगभग 0.5% नीचे देखा गया। ऐसे में एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि फेड लगातार तीसरी बार रेट्स में 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करेगा। हालांकि 100 बेसिस पॉइंट की बढ़त की संभावना बढ़ रही है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 2.2% नीचे आते हुए अराउंड $19,725 पर ट्रेड किया, जबकि ETH को उसी समय के दौरान 9% की गिरावट के साथ अराउंड $1,470 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट दर्ज की गई। साथ ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन के नीचे बना हुआ है। ETH POW का मेननेट इथेरियम चेन का एक कंटिन्यूएशन या फोक जो प्रूफ ऑफ वर्क का इस्तेमाल करता है, वह लाइव हो गया है। ये एक्शन इथेरियम के प्रोट्रैक्टेड द मर्ज ट्रांजिशन के प्रूफ ऑफ स्टेक वैलिडेशन के बाद की गई है। जैसा कि पहले बताया गया था, माइन ओनर चैंडलर गो ने ETH POW की स्थापना की, जो अपनी स्थापना के बाद से विवाद और चर्चा का कारण बना है। इससे पहले 15 सितंबर को ETH POW टीम ने रिसोर्सेज की एक लिस्ट प्रकाशित की थी। रिलीज में इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और इंफॉर्मेशन शामिल थी। विशेष रूप से ब्लॉक एक्सप्लोरर के लिए URL और यूजर्स के लिए ऑफिशियल RPC को अपने वॉलेट में ETH POW जोड़ने के लिए पब्लिक किया गया था। लेकिन लिंक के पब्लिक होने के कुछ ही समय बाद बढ़े हुए ट्रैफिक के कारण ETH POW के वेबसाइट सर्वर ऑफलाइन हो गए। अपने ट्रेडिंग ऐप के जरिए कॉइनबेस अमेरिकन यूजर्स को इस बात पर नजर रखने में सक्षम बनाना चाहता है कि उनके लोकल पॉलिटिशियंस क्रिप्टो करेंसी के कितने सपोर्टिव हैं। अगस्त में कॉइनबेस ने एक पॉलिसी एजुकेशन इनिशिएटिव शुरू की, जिसमें एक वोटर रजिस्ट्रेशन टूल शामिल था। इनिशिएटिव को अब कंपनी के क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप में शामिल किया जाएगा। कंपनी के CEO ब्रियान आर्मस्ट्रांग ने 14 सितंबर को ट्वीट्स की एक सीरीज में कहा, इंटीग्रेशन अमेरिकन यूजर्स को ऐप के जरिए वोट करने के लिए सीधे रजिस्टर करने और कांग्रेस के मेंबर्स के लिए क्रिप्टो सेंटिमेंट स्कोर्स देखने की अनुमति देगा। चुनावों में क्रिप्टो करेंसी का सामना करने वाले पॉलिटिकल स्टेक्स को कॉइनबेस के लीडरशिप द्वारा व्यापक रूप से पब्लिसाइज किया गया है, जिन्होंने एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की स्थापना की है। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने एनर्जी सेव करने के लिए नेटवर्क के कोड को मॉडिफाई करने के लिए बिटकॉइन कम्युनिटी पर प्रेशर डालने के लिए ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स पर एडिशनल $1 मिलियन खर्च करने का वादा किया है। 15 सितंबर को इथेरियम ब्लॉकचेन, जो मार्केट वैल्यू के आधार पर दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी को शक्ति प्रदान करता है, जो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में बदल गया है, जिससे कंज्यूम करने वाली कंप्यूटेशनल पावर की आवश्यकता समाप्त हो गई है। POW नेटवर्क बिटकॉइन कुछ छोटे देशों की तरह ज्यादा एनर्जी का उपयोग करने के कारण गर्म मामला बन गया है। इन क्रिटिसिज्म्स के कुछ हिस्सों को बिटकॉइन माइनिंग पर एक रिपोर्ट में दोहराया गया था, जिसे व्हाइट हाउस द्वारा पिछले हफ्ते जारी किया गया था।
नए एड फंड्स के टॉप पर ग्रीन पीस यूएसए ने एक ऑनलाइन पेटिशन शुरू की जिसमें $multi trillion के एसेट मैनेजर फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स को बिटकॉइन को पीओएस पर स्विच करने के लिए आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए कहा गया था। बाइनेंस की वेंचर कैपिटल आर्म ने 16 सितंबर को घोषणा की कि वह नेसेंट ब्लॉकचेन स्टार्टअप एप्टोस लैब्स में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। बाइनेंस लैब्स के एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के प्रति कमिटमेंट को बढ़ावा देगा। इस साल की शुरुआत में बाइनेंस ने एप्टोस लैब्स के लिए $150 मिलियन के फंडिंग राउंड में पार्टिसिपेट किया। बाइनेंस के सबसे बड़े रीसेंट इन्वेस्टमेंट की साइज अनक्लियर थी। एप्टोस लैब्स का करंट मार्केट वैल्यू $4 बिलियन है। एप्टोस द्वारा लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाया जा रहा है जो कि फॉर्मर फेसबुक एम्प्लॉयज द्वारा संचालित कंपनी है जो अब डिफंक्ट डायम स्टेबलकॉइन प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। ये इस साल के अंत में मेननेट लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है और इस बीच डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के डेवलपर्स को आकर्षित कर रहा है। वालकरी एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म ने अपने 2 क्रिप्टो फोकस ट्रस्ट्स में फ्रेश कैपिटल में $73.6 मिलियन जोड़े हैं, जिसकी जानकारी यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ फाइलिंग से पता चली है। वालकरी ट्रॉन ट्रस्ट जो मान्यता प्राप्त निवेशकों को TRX क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच प्रदान करता है, जुलाई 2021 में सेल्स में सिर्फ $57 से $50 मिलियन से थोड़ा कम जुटाने में सक्षम था क्योंकि ब्लॉकचेन नेटवर्क में ट्रैक्शन जारी है। वालकरी एवलांच ट्रस्ट AVAX टोकन के लिए एक्सपोजर की पेशकश करता है। वह अब नियरली $24 मिलियन जुटा चुका है, जिसकी वजह प्रोटोकॉल अडॉप्शन में बढ़त देखने मिल रहा है। डिजिटल एसेट्स के लिए स्विस हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पोर्टफिनो टेक्नोलॉजीज ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और वेब3 कंपनीज के लिए डिजिटल एसेट्स अपनाने का विस्तार करने के लिए फंडिंग में $50 मिलियन से अधिक जुटाए हैं। फंडिंग राउंड को वैलो वेंचर्स, ग्लोबल फाउंडर्स कैपिटल और कोट्यू द्वारा समर्थित किया गया था। पोर्टफिनो की स्थापना 2021 में CEO लियोनार्डो लेंसिया और COO एलेक्स कसीमो द्वारा की गई थी, जो कि सिटाडेल सिक्योरिटीज के दोनों फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स थे। स्टार्टअप का एम सबसे बड़े सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर लिक्विडिटी प्रदान करना है और इंस्टीट्यूशंस और वेब3 प्रोजेक्ट्स को सर्विसेज प्रदान करना है जिन्हें डिजिटल एसेट लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है। क्रिप्टो एनालिसिस प्लेटफॉर्म चेन एनालिसिस के अनुसार क्रिप्टो टैक्स और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के बाद इंडिया हाईएस्ट क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन रेट वाले 20 देशों की लिस्ट में 2 स्थान गिरकर चौथे स्थान पर आ गया है, जो इमर्जिंग मार्केट्स पर हावी था। अमेरिकन ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म एंडीवर्स क्रिप्टो करेंसी के ग्रास रूट्स अडॉप्शन को मेजर का प्रयास करती है। इसलिए रॉ क्रिप्टो करेंसी वॉल्यूम पर देशों की रैंकिंग के बजाय ये रैंकिंग क्रिप्टो मार्केट में नॉन इंस्टीट्यूशनल और नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी पर रोशनी डालती है। 2021 में डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स ने यंग इंडियन प्रोफेशनल्स को पकड़ा, जिससे इंडिया चेन एनालिसिस के ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। 2020 में भारत चौथे स्थान पर आ गया था। हालांकि क्रिप्टो अडॉप्शन के मामले में यह अभी भी दुनिया भर के टॉप 20 देशों में है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।